नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस समय दिल्ली में सेल चल रही है। वैसे अक्सर सेल में 50% या उससे भी अधिक की छूट दी जाती है, लेकिन दिल्ली में चुनावी मौसम में चल रही सेल में 100% की छूट है, यानी सब कुछ मुफ्त। सब कुछ मुफ्त देने से सरकारी खजाने को कितना नुकसान होगा, इसकी परवाह किसी को नहीं है, क्योंकि हर पार्टी विधानसभा में अपनी सीटें किसी भी कीमत पर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सब कुछ मुफ्त देने से दिल्ली में महंगाई का आलम क्या होगा, यह सोचे बिना राजनीतिक दल गारंटियों पर गारंटियों की घोषणा किए जा रहे हैं। सब कुछ मुफ्त देने से लोगों का सशक्तिकरण होने की बजाय उनके निठल्ले बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ फ्री देने की होड़ में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से आगे निकली जा रही हैं। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद यहां के लोगों को फ्री में सुविधाएं हासिल करने की आदत लगा दी गई है। सरकारी खजाने को लूटो और लुटाओ की नीति के चलते दिल्ली का राजस्व नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार के अवसर बढ़े, दिल्ली का बजट घाटा बढ़ा, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। इसलिए यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली की सत्ता पाने को आतुर पार्टियां एक दो नहीं बल्कि अपने आधा आधा दर्जन घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। पहले चुनाव में किसी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र उसकी नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं से निजात दिलाने की रूपरेखा प्रस्तुत करता था, लेकिन आज पार्टियों का घोषणा पत्र उनकी सत्ता लोलुपता को प्रदर्शित कर रहा है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ही बात कर लें तो बिजली और पानी फ्री देने की राजनीति शुरू करने वाली इस पार्टी ने पैकेज के रूप में बिजली और पानी के साथ मौत भी फ्री ही रखी है, क्योंकि इस पार्टी के राज में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते हर उम्र के लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जन लोकपाल लाने का वादा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना दिए गए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने का ढोल पीटा, जबकि असल में एक बोतल पर दूसरी बोतल फ्री देकर दारू क्रांति लाई गई। आम आदमी पार्टी ने सादगी और शुचिता की बात की थी, लेकिन उसके नेता शीश महल में रहे और सुरक्षा का बड़ा अमला तथा अन्य सुख सुविधाओं को भोगते रहे। अब केजरीवाल की गारंटी शीर्षक से पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, वह भी खजाने को लुटाने का छलावा दिखाकर मत लूटने का प्रयास लगता है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में 15 गारंटियों का जिक्र है, जिसमें केजरीवाल ने अपनी पहली गारंटी के रूप में दिल्ली के निवासियों के लिए रोजगार सृजन के ठोस कदम का वादा किया है। महिला सम्मान के तहत दूसरी गारंटी महिलाओं को 2100 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता का आश्वासन देती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए संजीवनी योजना मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी, यह तीसरी गारंटी है। चौथी गारंटी में बकाया बढ़े हुए पानी के बिल को माफ करने का वादा किया गया है, जबकि पांचवी गारंटी राष्ट्रीय राजधानी के हर घर में 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की है। अन्य प्रमुख वादों में प्रदूषित यमुना नदी को साफ करने और दिल्ली की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने की प्रतिबद्धता शामिल है। बाबा साहब अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत आम आदमी पार्टी ने विदेश में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का वादा किया है। मुफ्त बस यात्रा और मेट्रो किराए में 50% की छूट का लाभ पुरुष छात्रों को भी होगा। घोषणा पत्र में पुजारियों और गुरुद्वारा ग्रंथियों को 18,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता और किराएदारों को मुफ्त बिजली और पानी का लाभ देने का वादा किया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सीवेज प्रणाली में सुधार करने, प्रणाली से बाहर रह गए लोगों को राशन कार्ड जारी करने और ऑटो एवं कैब चालकों को वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। पार्टी ने उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज देने का भी वादा किया है। लेकिन इस सबके बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला केंद्रित योजनाओं पर लगभग सभी राजनीतिक दलों के जोर दिए जाने को विशेषज्ञ चुनावी नतीजों को आकार देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की गहरी स्वीकृति मानते हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं का समर्थन पाने के लिए लोक लुभावन उपायों पर निर्भरता और इसके दीर्घकालिक परिणामों को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में लगभग 50% मतदाता महिलाएं हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में महिलाओं पर केंद्रित वादों को प्राथमिकता दी है। बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये, मातृत्व लाभ के तौर पर 21,000 रुपये और रसोई गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए प्रति माह 2100 रुपये की सहायता की घोषणा की है और कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत 2,500 रुपये नकद देने का वादा किया है। इन घोषणाओं को सकारात्मक चुनावी रुझानों के अनुरूप माना जा रहा है। महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं का प्रभाव मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना और महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना में भी देखा गया। फिर भी आलोचकों ने इन उपायों की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मुफ्त सुविधाएं केवल अल्पकालिक राहत प्रदान करती हैं। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल सिखाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को इन लाभों की कीमत के बारे में पता होना चाहिए, जो अंततः जनता की जेब से ही आती हैं। यहां तक कि निर्धनतम व्यक्ति भी अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स दे रहा है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऐसी योजनाएं महिलाओं को स्वतंत्र नागरिक के रूप में पहचान देती हैं, लेकिन वे अक्सर महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में सीमित कर देती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के जरिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये लोक लुभावन वादे स्वतंत्र मतदाता के रूप में महिलाओं की संख्या को और अधिक बढ़ा सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की योजनाएं परंपरागत मतदान चलन को प्रभावित कर सकती हैं। देखा जाए तो ज्यादातर महिलाएं अपने राजनीतिक नेतृत्व के चुनाव में घर के पुरुष की राय के अनुरूप ही मतदान करती हैं, लेकिन महिला संबंधी योजनाओं से महिलाओं को अपने राजनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है। वैसे इन योजनाओं पर अलग अलग वर्ग की महिलाओं के भिन्न मत हैं। जैसे एक सब्जी विक्रेता ने कहा कि नकद सहायता बदलाव लाने वाला कदम है। उन्होंने कहा इससे स्कूल की फीस या किराया देने में मदद मिलेगी। नकद इसलिए बेहतर है क्योंकि मैं अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकती हूँ। हालांकि मध्यम वर्ग की महिलाओं की प्राथमिकताएं अलग हैं। एक शिक्षिका ने कहा ये योजनाएं गरीबों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन बेहतर सड़कें, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का क्या। एक महिला ने कहा ये योजनाएं मददगार हैं, लेकिन ये हमें गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाएंगी। हमें बेहतर नौकरियों तक पहुंच की जरूरत है। देखा जाए तो समय आ गया है कि राजनीतिक पार्टियां आत्मचिंतन करें और ये जो लोक लुभावन नीतियां हैं या जो रेवड़ी बांटने की जो प्रवृत्ति है, इस पर पुनर्विचार करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।